नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार में निकलकर आ रही BSWC यानी एक तरह से जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, भंडारण का काम करती है। उसी प्रकार से बिहार में राज्य स्तर पे जो है BSWC है। ये क्या करती है? भंडारण का काम करती है। ये बिहार भंडारण निगम लिमिटेड एक कंपनी है जो बिहार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत काम करती है। तो इसके अंतर्गत जो है बहाली निकाली गई है और इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को जो है इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया ही था, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी सब चीज बताया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो है एक सरकारी परमानेंट नौकरी है, न कि कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल में बहुत सारी बहाली निकलती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट है। इसमें आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे और उसके आधार पर चयन होगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबके लिए मौका है। चलिए समझते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को और एक लाइव फॉर्म फिल करके बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार राज्य भंडारण निगम, जिस प्रकार से स्टेट लेवल पे केंद्र लेवल पे FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भंडारण का काम करती है, गोदाम बनाती है, अनाज रखती है। उसी तरह से बिहार राज्य स्तर पे जो है बिहार राज्य भंडारण निगम है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, जो गोदाम बनाने का काम करती है, अनाज रखने का काम करती है। तो ये इनका जो है काम होता है। पूरे बिहार और झारखंड में जो इनका गोदाम है, इसके अलावा इनके सर्विसेज है। तो ये जो है बिहार सरकार के कोऑपरेटिव जो सहकारिता विभाग है उसके अंतर्गत आती है, यानी ये सरकारी कंपनी है पूरा का पूरा। और इसी के अंतर्गत आपको जो है जॉब लगने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है पीला कलर में, क्लिक है टू अप्लाई। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देख रहे हैं ना, IBPS का ये ऑफिशियल साइट है, यानी इसका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो IBPS है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे दोबारा फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है दीपक लिखेंगे। देखिए ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्म भरते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दीपक और लास्ट में क्या करेंगे कुमार ऐसे लिख देंगे। तो जो भी आपका नाम है इसी प्रकार से क्या करेंगे आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो है दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ईमेल एड्रेस मान लीजिए आपका नाम ABCD है, ईमेल एड्रेस abcd@gmail.com। ऐसे क्या करेंगे आप जो है gmail.com यहाँ से नहीं लगाना, आपको यहाँ से चूज करना। देखिए यहाँ आगे तो abcd@gmail.com मैंने लिख दिया। फिर उसी ईमेल आईडी को हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है कंफर्म कर देंगे, जो भी हमारा ईमेल आईडी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से जो है सारा जानकारी को क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद से इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे आपको जो है सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो पूरी गाइडलाइंस बताएंगे, 6 स्टेप में आपको पूरे कंप्लीट करना है फॉर्म को। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला। तो मैंने रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस बता दिया। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। तो एक तो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे आपको कैप्चर करना है लाइव वाला, ये देखिए कैमरा वेबकैम यूज करके। और एक यहाँ पे आपको फोटो जो है क्या करना है, चूज भी करना है। जी हाँ, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक फोटो यहाँ चूज कर लेंगे। और फोटोग्राफ का यहाँ पे दिया गया गाइडलाइंस कि आपका फोटो कितने साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइडलाइंस आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है उसका सारा गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। देख रहे ना, इस सब गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे, मैं आपको गाइडलाइंस बता भी देता हूँ, ताकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलत फोटो अपलोड कर देंगे, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म भरने से कोई फायदा ही नहीं है, फी भी ज्यादा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोटो बोला गया लेटेस्ट होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड को बोला गया है 20 से 50 के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका जो है यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायमेंशन भी यहाँ बोला गया है सिग्नेचर का। और यहाँ पे आपको बोला गया कि ब्लैक पेपर पे आपको ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे। और यहाँ बोला गया 20 से 50 के बीच, इसका भी फाइल साइज बोला गया है। इसके अलावा आपको जो है अंग्रेजी में यहाँ पे व्हाइट पेपर पे एक मतलब आगे चल के जो है आपको डिक्लेरेशन करना होगा, तो उसका भी फाइल साइज दिया गया। तो डिक्लेरेशन वाला हम आगे बात करेंगे जब वहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा जो है डिक्लेरेशन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक बार जो है अच्छे से क्या करेंगे देख लेंगे, सारे गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। तो चलिए हम गाइडलाइंस को देख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके फाइल को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो कैप्चर इमेज का है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ अलाउ करने का आएगा, पहला वाला ऑप्शन को अलाउ कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे अलाउ करेंगे, अब हमारा जो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए फोटो आ गया। हम यहाँ पे जो फ्रेम में आ जाएंगे, ये जो रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है इस फ्रेम में आप आ जाएंगे। उसके बाद से आप जो है सीधा देख के कैप्चर करेंगे। ये देखिए इस तरह कैप्चर हो गया। अब इसको सेव कर देंगे। सेव करते हैं ये देखिए सेव हो जाएगा। अगर आपका कैमरा सही नहीं है, जो आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल से भी यहाँ पे दिया गया है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये QR कोड आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना, अपने कैमरा से स्कैन करेंगे। मोबाइल का जो कैमरा होता है इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपका वहाँ पे एक वेबसाइट का जो है लिंक शो कर देगा तुरंत। स्कैन करने के बाद से उस पर क्लिक करेंगे, सीधे एक पेज पे लेकर जाएगा और वहाँ पे बोलेगा कि कैप्चर करिए फोटो को। तो फोटो को कैप्चर कर लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है, समझ रहे ना। तो आप इससे भी कर सकते हैं, या अगर आपका वेबकैम बढ़िया है लैपटॉप वाला तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो क्या करना है चूज करना है और ये आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसको भी टिक कर देना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पूछा किस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सुपरिटेंडेंट है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, या जो पियोन है परिचारी, उसका भी आपको देखने को मिलता है। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वो चुनाव करें लेंगे, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कोड है, आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से जो है आते हैं, SC ST BC EBC। इसके अलावा WBC आता है, महिला के लिए जो बैकवर्ड क्लास होता है, EWC जनरल है। तो यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से आते हो अपना कैटेगरी का चुनाव यहाँ पे कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछ रहा है अप्लाइड अंडर, मतलब किसके अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे BC में अगर यहाँ पे सीट नहीं होगा ना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा कि BC में या जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का भी अलग से कैटेगरी चूज करना होगा। अगर आप SC/ST हैं और आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉर्पोरेट अथॉरिटी, आपको यस कर देना कि आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, मतलब आपने सर्टिफिकेट जारी करवाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है विकलांग रहते तो आपको ध्यान से पढ़ना है सभी जानकारी को और यहाँ पे आपको चूज करना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है यहाँ पे विकलांग है, आपको स्क्राइब चाहिए, लिखने में डिफिकल्टी है तो यस में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे सब नो है मेरे केस में। रिलीजन पूछ रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे वरना आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंशियल है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। तो लिख रहा है यू आर अंडर मतलब जनरल में आप हो जाएंगे, मतलब आप अप्लाई जो है जनरल में करना होगा। तो अगर आप नहीं करेंगे यू हैव टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, अगर आप जो है यहाँ पे अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। बिहार के हैं तो यस करेंगे और ऊपर में जो आपका कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई करने के यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में देखते हैं तो पूछता है कि आप फ्रीडम फाइटर के पोता पत्नी नतनी है, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे आप जो है कारपोरेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट वाला तो यस नो बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी कारपोरेशन में आप अगर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे तो आप यस कर सकते हैं, अपना पीरियड ऑफ सर्विस बता सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है रेगुलरली आपने काम किया तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो। इसके बाद यहाँ पे भी आपको रेगुलरली अपॉइंटमेंट किया गया है बिहार गवर्नमेंट में तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है सही से और उसको यस नो में आपको बताना है, ये नहीं कि आप मेरे भरोसे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैटेगरी कुछ और हो, कहीं पे आप यस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बदलाव होगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहा हूँ लेकिन प्रोसेस सबका सेम है, तो आप ध्यान दीजिए कहाँ पे यस करना कहाँ नो करना, पढ़िए पहले एक बार। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ यस करेंगे वाला नो करेंगे, एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वाला नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे आपका TRE 1 का एग्जाम आप कहाँ लेना चाहते हैं तो इतने जगह एग्जाम सेंटर है, आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे TRE 2 और TRE 2 यहाँ पे नहीं होगा, इस मतलब इस पद के लिए जो मैं पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पियोन के लिए। अगर वहीं पे मैं यहाँ पे असिस्टेंट चूज करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे सपोज जो है असिस्टेंट चूज करता हूँ तो असिस्टेंट में यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे BC चूज किया, यहाँ पे जो भी कैटेगरी हम भरना चाहते हैं और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो TRE 2 का भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछने लगेगा हमसे, देख रहे ना। तो ऐसे ऑप्शंस आपको बदलते हैं, तो आपको हर स्टेप्स पे जो है आपको सही से जो है सारी जानकारी को मतलब बताना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग भर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग हूबहू मेरे जैसे कॉपी कर रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सही से जो है क्या करना है, यहाँ पे चुनाव करना है। अब ये सब जानकारी भरने के बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ पे जेंडर बताना है, या आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है ये भी बताना है। फिर यहाँ पे अपना फादर्स नेम मदर्स नेम, अगर कोई मैरिड रहता तो मैरिड चूज करते और यहाँ पे स्पाउस नेम अपना बताना होता, मतलब जीवन साथी का नाम। फिर यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बताना है। तो अलग अलग है दोनों का बॉक्स, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिखेंगे। 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करते हो प्रॉपर आप एड्रेस को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेट और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। तो इस तरह से आपको जो क्या करना है अपना जो है प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे एक कोई एड्रेस चूज कर लेंगे GST इनवॉइसिंग के लिए, फिर वैलिडेट करेंगे, कहीं पे एरर होगा तो वहाँ रेड हो जाएगा और उसको आप सुधारेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7H करेंगे, 7H करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। तो अगर मान लीजिए सपोज आप पियोन वाले पद पे फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है 10th की जानकारी यहाँ पे आएगा, 10th की जानकारी ऐड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे असिस्टेंट वाला चूज किया हूँ तो मुझे ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 12th की जानकारी पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसके वजह से पासिंग ईयर, फिर परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड है। फिर आपको ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो आपको बताना है आर्ट्स से पढ़ाई की तो आर्ट्स और यहाँ पे उसका पासिंग डेट और यहाँ पे परसेंटेज और कितना आपको फर्स्ट है कि सेकंड है, कौन सा क्लास आपको मिला हुआ है। फिर यहाँ पे आपको डिप्लोमा चूज करना है। देखिए डिप्लोमा यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ADCA होना जरूरी है। जो भी ग्रेजुएशन वाले पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको दिखाना चाहूंगा, उनको ADCA जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे तो आपको बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे होना चाहिए, ये देखिए कंप्यूटर प्रोफेंसी यहाँ पे लिख रहा है, जहाँ कंप्यूटर प्रोफेंसी लिख रहा है वहाँ आपको जो है ADCA का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है या 1 साल से ज्यादा कोई कोर्स आपके पास कंप्यूटर वाला है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, देख रहे ना। तो वही चीज यहाँ पे मांग रहा है डिप्लोमा वाले सेक्शन में कि आपको यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर ADCA है या इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब उसके उपलक्ष्य में कोई आपने कोर्स कर रखा हुआ है जो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो वो चीज है। और यहाँ पे पासिंग और यहाँ पे उसका परसेंटेज और यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट सेकंड। इसके बाद यहाँ पे आपके पास पूछ ही रहा है कि प्रोफेंसी है, आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, वरना से आप नो करेंगे। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो मेरे मान लीजिए हिंदी आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी लिख देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है रीड राइट स्पीक, तो आपको यहाँ पे हाँ तीनों आपको आती है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और कोई लैंग्वेज आती है तो 2 बॉक्स बना हुआ आप दे सकते हैं, वरना से आप छोड़ेंगे। और सेव एंड वैलिडेट करके नेक्स्ट करेंगे। 7H करते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, आप सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे, हाँ सारा जानकारी आपने जो है बिल्कुल सही भरा हुआ है। और कहीं पे भी आपको गलती लग रहा है तो आप उसको सुधारेंगे, और नहीं गलती लग रहा है तो सीधे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, आपको ओके करना है, अगेन ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी जो है लातरे जो हाथ होता है ना, यानी बाएं अंगूठे का निशान आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अपलोड करना है। और यहाँ JPG में बोला गया है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है, तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसको क्या करना है, आपको जो है स्कैन करना है और उसको क्या करना है अपने खुद के राइटिंग में पहले लिखेंगे, एक सादे पेज पे ब्लू या ब्लैक इंक से लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। और इतना मैटर आपको खुद से लिखना है अपने खुद के राइटिंग में और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ जो डैश
डैश दिया हुआ, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे। तो इसको क्या करना है, डायरेक्टरी है, इसको आपको अपलोड करके यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको पीडीएफ में बना के अपलोड करना है। इसमें आपको जो है मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा तीनों को पीडीएफ में मर्ज करेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। इसका भी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सभी इन्फॉर्मेशन को जो है अपलोड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें आपका रिलेवेंट मार्कशीट हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो और जो डिप्लोमा एडीसी है, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं 10वीं वाला आधार पे, तो 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का डिग्री सर्टिफिकेट और उसका कंप्यूटर मांग रहा है तो कंप्यूटर का पीडीएफ, आप तीनों एक फाइल में बना लेंगे पीडीएफ में मतलब, और उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आप इसको चूज कर लेना। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, 7H करना। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, कोई ऐसा वैकेंसी जिसमें आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई आप यहाँ चूज करके उसका पीडीएफ बना लेंगे, तीनों को मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा कोड भर के 7H कर। पीडीएफ कैसे मर्ज करते हैं, तो गूगल में जाना है, सर्च करना है ऑनलाइन पीडीएफ मर्ज, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा। 3 पीडीएफ को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज हो जाएगा, वो सिंगल पीडीएफ में बन जाएगा और उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। ऐसे क्या करेंगे, आप चूज करेंगे उसको 7H करेंगे। 7H करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में कैप्चा आएगा। कैप्चा कोड यहाँ पे आपको भरना है, पीडीएफ अपलोड करने के बाद से मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से कैप्चा दिखेगा, भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। या आप 6वें स्टेप पे आ गए हैं, अब आपको ओके करना है, पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है क्यूआर कोड है, यूपीआई, वॉलेट, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। किसी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन